दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते ही अच्छे होंगी। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से हम लोग जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें पूरा 40 टोटल प्रश्न है, तो आप लोग पूरा देखिए और पहले आप लोग बुक से इसको पढ़ लीजिए, फिर वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, घनत्व, आयतन। तो आधुनिक आवर्त सारणी का क्या है आधार? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने, न्यूटन ने, मोजले ने, डाल्टन ने। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया था? मोजले ने दिया था। मोजले ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 7, 8 अलग अलग होती है या 18 होती है? देखिए, आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या जो है ना, वह क्या होती है? अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या कितने हैं? आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं? 7, 8, 18, 16। तो आवर्त सारणी में कुल समूह कितना है? 18। आवर्त सारणी में कुल समूह कितना है? 18। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? 7, 8, 18, 16। तो आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने हैं? 7। कितने आवर्त हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? मेंडलीफ ने तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, घनत्व, तापमान। तो मेंडलीफ ने जो है परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित किया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निष्क्रिय गैस किस समूह में पाई जाता है? निष्क्रिय गैस किस समूह में पाया जाता है? समूह 1, 17, 18, 16। तो देखिए, निष्क्रिय गैस जो है ना, समूह 18 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सबसे अधिक धात्विक गुण किस में होता है? किस में होता है? बाएं से दाएं में, ऊपर से नीचे में, या दाएं से बाएं में, नीचे से ऊपर में। तो सबसे अधिक किस में होता है? ऊपर से नीचे में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधात्विक गुण किस दिशा में बढ़ता है? अधात्विक गुण किस दिशा में बढ़ता है? बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर। तो देखिए, अधात्विक गुण जो है ना, वो बाएं से दाएं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हैलोजन किस समूह में आता है? समूह 1, समूह 17, समूह 18, समूह 16। हैलोजन जो है समूह 17 में आते हैं। समूह 17 को जो क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस क्रम में होती है? बढ़ते घनत्व, बढ़ते घनत्व, बढ़ते परमाणु संख्या, घटते द्रव्यमान, बढ़ते आयतन। तो देखिए, आवर्त सारणी में जो है ना, तत्वों की व्यवस्था बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक ही समूह में तत्वों में क्या समान होता है? द्रव्यमान, रासायनिक गुण, रंग, आकार। तो देखिए, एक ही समूह में जो है ना, रासायनिक गुण समान होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ पाई जाती है? दाएं, बाएं, बीच में, नीचे। तो आवर्त सारणी में जो है ना, धातुएं कहाँ पाई जाती है? बाएं पाई जाती है, और धातुएं दाएं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। और धातुएं कहाँ पाई जाती है? तो धातुएं कहाँ पाई जाती है? दाएं में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आवर्त में परमाणु आकार कैसे बदलता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है,
अनियमित रहता है। तो आवर्त में परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। समूह में परमाणु आकार कैसे बदलता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, अनियमित रहता है। वो नियमित रहता है। तो देखिए समूह में परमाणु क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मेंडलीव की सारणी में किसकी कमी थी, परमाणु संख्या के, द्रव्यमान के, रंग के, घनत्व के। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कमी क्या थी, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान किसने निर्धारित किया है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, आयतन, तापमान। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किससे निर्धारित होता है, परमाणु संख्या से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो देखिए सबसे जो अधिक क्रियाशील धातु होगा ऑप्शन के अनुसार से क्या होगा, पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम। 19 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, देखिए ऑप्शन के अनुसार से क्या होगा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन के अनुसार से क्या होगा, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं, 4। कौन कौन, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। इसे ही क्या कहते हैं, ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी, ऑप्शन नंबर सी। 4 ब्लॉक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। एस ब्लॉक में कौन से समूह आते हैं, 1 और 2, 13, 14, 17, 18, 3 से 12, 3 से 12। तो एस ब्लॉक में कौन आता है, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। पी ब्लॉक में कितने समूह होते हैं, 2, 6, 10, 18। तो पी ब्लॉक में कितने समूह होते हैं, ये होते हैं 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तत्व डी ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, मुख्य समूह, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैस। तो देखिए डी ब्लॉक को जो है संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ रखे जाते हैं, ऊपर, बीच में, नीचे, अलग अलग, दाएं, दाएं। तो एफ ब्लॉक को तत्व को जो है नीचे और अलग अलग लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। किसी आवर्त में तत्वों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तापमान पे, इलेक्ट्रॉन विन्यास पे, द्रव्यमान पे, रंग पे। तो किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, एक समूह में तत्वों के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, एक समूह में बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, समान होती है, घटती है, बढ़ती है। क्या होती है, समान होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तत्वों का आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता क्या होती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ती है, फिर घटती है, समान रहती है, अनियमित रहती है। तो देखिए जब बाएं से दाएं जाता है तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। परमाणु क्रमांक 11 किस तत्व का है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। परमाणु क्रमांक 11 किस तत्व का है, तो ये किसका है, सोडियम का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। परमाणु क्रमांक 17 किस तत्व का है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो 30 में क्या होगा, परमाणु क्रमांक 17 भी किस तत्व का है, क्लोरीन का है। क्वेश्चन नंबर परमाणु क्रमांक
17 किस तत्व का है? यह है क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। धात्विक गुण किस दिशा में बढ़ता है? ऊपर से नीचे, दाएं बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे से ऊपर। तो धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अधात्विक गुण किस दिशा में बढ़ता है? अधात्विक गुण किस दिशा में बढ़ता है? अधात्विक गुण किस दिशा में बढ़ता है? ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। परमाणु आकार किस पर निर्भर करता है? परमाणु का आकार किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की परतों की संख्या को, रंग का, घनत्व का, तापमान का। तो परमाणु की संख्या किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन परतों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन परतों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, अनियमित रहती है? वो नियमित रहती है। तो समूह में नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। सबसे छोटा परमाणु आकार किसका होता है? सोडियम का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, पोटेशियम का? पोटेशियम का। तो सबसे छोटा परमाणु आकार किसका होता है? क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा कैसे बदलती है? आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा कैसे बदलती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या अनियमित रहती है? तो आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। समूह में आयनीकरण ऊर्जा कैसे बदलती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, अनियमित रहती है? वो नियमित रहती है। तो समूह में आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें अधिक होती है? धातु में, अधातु में, गैस में, मिश्रण में? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? यह होती है अधातु में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में सबसे दाएं कौन से तत्व होते हैं? धातु, अधातु, निष्क्रिय गैस, अर्धधातु? अर्धधातु। तो क्या होता है? निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 40 पे चलते हैं। निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 0, 8। तो निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0। आप लोग का बताइएगा 40 में से कितना सही हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।